बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। प्यारे नाज़रीन, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजलो करम के साथ ठीक होंगे इंशाअल्लाह। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी, जैसा कि आप जानते हैं ईद उल ज़ुहा आ रही है, बकरा ईद आ रही है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। इस बकरा ईद पे जो भी गोश्त खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो प्यारे नाज़रीन, ख़वातीन के लिए आसान बेहतरीन टोटके लेके आई हूँ। सब्ज़ मिर्च को फ्रिज में रखने से पहले इसके ऊपर वाली डंडी उतार दें। इस तरह मिर्चें काफ़ी देर के लिए फ्रेश रहेंगी। प्याज को क्रिस्पी और अच्छा ब्राउन करने के लिए प्याज की स्लाइस को दही में 15 मिनट के लिए भिगो दें। फिर आप फ्राई करें। इस प्याज का रंग अच्छा आ जाएगा। गर्मियों में गोश्त को ख़राब होने से बचाने के लिए कपड़े को सिरका और पानी में तुर्क करके गोश्त में लिपेट दें। काफ़ी दिन तक गोश्त ख़राब नहीं होगा। बासी चावलों को ताज़ा करने के लिए देचकी में पानी उबाल कर इसमें चावल डाल दें। एक उबाला आने के बाद छान लें और दम पर रख दें। आलू जब भी उबालें तो इन्हें गरम गरम छील लें। ठंडे होने के बाद छीलने से इनमें लेस पैदा होगी। बिरयानी के लिए जब प्याज के लच्छे फ्राई करें तो इसमें थोड़ी दालचीनी छिड़क दें। प्याज जल्दी सुनहरी हो जाएगा। सालन अगर पतला हो जाए तो इसमें 5-6 अदद जौ बादाम का पेस्ट शामिल कर दें। सालन गाढ़ा और खुश्क जायका हो जाए। ग्रेवी से फालतू पानी खुश्क करने के लिए चाय के 2 चम्मच खसखस तवे पे हल्का सा ब्राउन कर लें। अब इसकी पेस्ट बनाकर सालन में शामिल करें और हल्की आंच पर पकने दें। गाढ़ा हो जाएगा। पकोड़ों को नरम बनाने के लिए इसकी मेज़ा में 2 चाय के चम्मच गरम तेल शामिल करें। सख्त पनीर को नरम करने के लिए कुछ देर नमक मलें। गरम पानी में रख दें। बंद गोभी पकाते वक्त इसकी बू पूरे घर में फैल जाती है। अगर गोभी पकाने के दौरान पैन में रोटी का एक टुकड़ा रख दे तो बू नहीं आएगी। फ्रिज में रखने से मक्खन सख्त हो जाता है। अगर इसे इस्तेमाल से पहले कश कर लिया जाए तो नरम हो जाता है और आप आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, कोई भी दाल पकाते वक्त इसमें मसाला शामिल करने से पहले अगर थोड़ी सी हल्दी और घी या मक्खन का 1 चम्मच डालकर कुछ देर पका लिया जाए तो बिल्कुल मुनफरिद जायकादार दाल बनेगी। मटन या बीफ जल्दी गलाने के लिए इसे पकाने से कम 2 घंटे पहले सिरके लहसुन ज़रूर लगा लीजिए। इससे गोश्त जल्दी गल जाएगा। और इसके अलावा पकाते वक्त अगर फिर भी ना गले तो इसमें कच्चा दूध डाल दीजिए तो गोश्त फौरन गल जाएगा। तो प्यारे नाज़रीन, खाली शहद कुदरत का ऐसा अतिया है जो कभी ख़राब नहीं होता। अगर आपको शहद की रंगत कुछ धुंधली सी महसूस हो तो इसे 30 सेकंड के लिए माइक्रो में गर्म करें और फिर शफाफ हो जाएगा। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑन कीजिए। वो इसलिए ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेके आऊँ और आप तक मुयस्सर हो सके। तो सुरख मूली या गाजर नरम पड़ जाए तो इन्हें शीशे के प्याले में कच्चे आलू के साथ रखें और प्याला बर्फ़ के ठंडे पानी से भर दें। देखते ही देखते सब्जियां तरोताज़ा और अच्छी हो जाएंगी। बेसन में 2 खाने के चम्मच चावल का आटा मिलाने से पकोड़े खस्ता और लजीज बनते हैं। जो औरत गुड़ खाती है इसका मैदा कभी ख़राब ना होगा।
जो औरत गुड़ खाने का मामूल बना ले, इसका हाजमा हमेशा दुरुस्त रहेगा। गुड़ खाने से ज़हन तेज हो जाता है। किचन टिप्स बताती हूँ अब आपको। तो अगर सिंक में कचरा जमा हो जाए तो 2 खाने के चम्मच सोडा डाल दीजिए, उससे सिंक बिल्कुल साफ हो जाएगा। कोई भी चीज़ तलते हुए कढ़ाई में 2 या 3 बूंद नींबू के रस की डाल दें तो तेल तली हुई चीज़ में कम जज़ब होगा। चमड़े के सैंडल अगर मैले हो जाएं तो पेन के तेल से बिल्कुल साफ हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, टूथपेस्ट छालों पे लगाने से छाले ठीक हो जाते हैं। कपड़े पे अगर स्याही या बाल पॉइंट्स की लकीरें लग जाएं तो इन्हें स्प्रिट से साफ किया जा सकता है। फर्श पे अगर पीले बदनुमा दाग पड़ जाएं तो पानी में सिरका और सरफ मिलाकर धोएं, फर्श जगमगाता रहेगा। मेथी की करवाहट दूर करने के लिए इसमें नमक और हल्दी मिक्स करें, कुछ देर रखने के बाद धो लें, करवाहट खत्म हो जाएगी। तो प्यारे नाज़रीन, कलेजी की बदबू खत्म करने के लिए कलेजी को पहले बॉईल कीजिए और बॉईल करते वक्त इसमें 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के डाल दीजिए और फिर बनाएं। इसमें ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी और जायका भी बहुत मज़ेदार बनेगा। लहसुन की बू हाथों से हटाने के लिए हाथों को थोड़ा सा सरसों का तेल हाथों पे लगा ले, इससे आपकी लहसुन की बदबू खत्म हो जाएगी। किसी चीज़ में टमाटर डालकर पकाने से इसके पकने का वक्त बढ़ जाता है। प्याज के गोल गोल लच्छे काट कर डालने से प्याज जल्दी गल कर मसाले में हल हो जाता है। पुदीने के पत्ते उबालकर इसका पानी रोज़ाना पीने से चेहरे की रंगत निखर जाती है। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, बकरा ईद पे बकरे का गोश्त बनाने के लिए तो उसमें दालचीनी, सफ़ेद जीरा और बड़ी इलायची ऐड कर दें। इससे आपका जो गोश्त होगा वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। दिमागी थकावट दूर करने के लिए दिमागी थकावट की सूरत में 1 गिलास ताज़ा पानी में 1 बड़ा चम्मच शहद मिलाकर पी लें, इससे दिमागी थकावट दूर हो जाएगी। यही अमल नींद ना आने की सूरत में भी मुफीद है। कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए ये नुस्खा बहुत ही अक्सर है। प्याज को जल्दी गलाने के लिए इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध ऐड कर दें तो प्याज फौरन गल जाएगा। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, ये थी आज की टिप्स, इससे आप फ़ायदा उठाएं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगी। मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।